हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 एंड लास्ट वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स एंड वेरी प्रैक्टिकल वर्स फॉर ऑल द डिवोटीज ऑफ कृष्ण। कृष्ण के सभी भक्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है इस श्लोक में। हाँ, आप सब लोग सुनना चाहते हैं, मैं इंपॉर्टेंट मैसेज जानना चाहते हैं। सो द मैसेज इज, लास्ट वर्स कृष्ण सेज, वेदेषु यज्ञेषु तपस्ु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end, he reaches the supreme eternal abode. भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इस श्लोक में कि ऐसा व्यक्ति जो मेरे भक्ति योग में जुड़ जाता है, मेरे भक्ति योग के मार्ग को स्वीकार कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को अन्य जितने भी अलग अलग साधन है, कर्म है, कर्तव्य है, या धर्म के कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, तपस्या है, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन है, और दान है, ये सब चीजें जो है, यज्ञ करना है, ये सबको अ, छोड़ देने पे, ये सबको त्याग करके जो केवल मेरी भक्ति योग में लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को उन सारे कार्यों को करने का फल भी मिल जाता है। और साथ ही साथ, आफ्टर ऑल, he attains this, and after this, at the end, he reaches the supreme eternal abode. फाइनली वो भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जस्ट लाइक व्हेन कृष्ण, जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे, कृष्ण बलराम, सो वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन इन भागवतम। कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अक्रूर जब कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए वृंदावन, और जैसे वृंदावन से मथुरा लेके पहुंचे, मथुरा में आने के बाद कृष्ण बलराम इन अ मोस्ट चार्मिंग, अट्रैक्टिव एंड स्पोर्ट स्पोर्ट स्पिरिट में, स्पोर्टफुल स्पोर्ट्स करने की स्पिरिट में, वेरी प्लेफुल स्पिरिट में, स्पोर्ट्समैन के स्पिरिट में कृष्ण बलराम जा रहे हैं, बिल्कुल विदाउट फियर, नो फियर एट ऑल। फर्स्ट टाइम दे आर एंटरिंग इनटू अ सिटी। गांव से जैसे कोई कोई गांव का लड़का आता है, पहली बार किसी शहर में जाता है, तो चकाचौंध देख करके ऐसे होने लग जाता है, भयभीत हो जाते हैं, क्या है, क्या क्या लोग हैं। नए नए लोगों से मिलता है तो डरता है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, बट कृष्ण बलराम बिंदास थे। गांव से फर्स्ट टाइम निकल के आए थे मथुरा में। मथुरा में सब लोग सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, है ना। बट कृष्ण बलराम को कोई टेंशन नहीं, मस्त बिंदास चल रहे हैं रास्ते में। और और अलग अलग शॉप्स में जा करके जो पसंद है उसको डायरेक्ट मांग लेते थे, बोलते थे दो हमारे लिए है ये। और साथ ही साथ में वर्णन है कि when कृष्ण बलराम दे वर वॉकिंग ऑन द पाथ, और साथ और आसपास स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स है बहुत सारी। स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि आज के समय में बस है, पहले तो बहुत अच्छे से वेल डिजाइंड और सिस्टमेटिक हुआ करते थे। तो उनके बालकनीज में, टेरेस में, ऑल द दिस वुमेन ऑफ मथुरा सिटी, ऑल sophisticated modern women of Mathura city, when they saw the beautiful form of Krishna Balram, they became captivated completely. Their hearts were stolen away simply by a single glance of Krishna Balram. एक glance मात्र देने से their hearts were stolen. And then they were just walking, और जाते जाते फाइनली एक फ्लोरिस्ट के पास गए। फ्लोरिस्ट के पास गए तो फ्लोरिस्ट कृष्ण बलराम को देख करके बहुत आनंदित हो गया, और वो खुद से जो बेस्ट ऑफ गार्लैंड्स वो बना के रखा था, वो जाके कृष्ण बलराम को पहना दिया। कृष्ण बलराम इतने खुश हो गए, उसको आशीर्वाद दिए, कि वे ब्लेस यू, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि इस जीवन में जब तक आप जियोगे, यू विल हैव फुल अपॉर्चुनिटी फॉर टू एंजॉय ऑल काइंड्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। इस जीवन में भी जितने भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति आपको सब मिलेगा, बिना किसी रुकावट के। एंड एज सुन एज यू लीव योर लाइफ, जैसे ही आप शरीर छोड़ोगे, मृत्यु के बाद हमारे धाम को प्राप्त करोगे। सच अ वंडरफुल ऑप्शन है। आप में से किसी भक्त को ऐसा ऑप्शन कृष्ण दे दे, तो कितने लोग एक्सेप्ट कर लेंगे।
हाँ, हाथ ऊपर करिए। ऐसा ऑप्शन अगर किसी को मिल जाए तो। सो कृष्ण बलराम ने ये ऑप्शन उनको दिए, और वो फिर आगे निकल गए। फिर आगे जाकर के एक कुब्जा मिली, तो कुब्जा ने भी कृष्ण बलराम को देख करके उनके सुंदर रूप से आकर्षित हो गई तुरंत। और उसने वो चंदन का लेप बना करके ले जा रही थी बॉस कंस बॉस को लगाने के लिए। इमीडिएटली कृष्ण बलराम को देख करके उसने डिसाइड कर लिया कि एक्चुअली में ये जो चंदन का लेप है, इसके अ, जो प्रॉपर कैंडिडेट तो आप हैं, वो कंस नहीं है, आप हैं। तो इमीडिएटली उसने लेकर के अपने हाथों से कृष्ण बलराम के शरीर में चंदन का लेप लगा दिया। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, और कृष्ण इमीडिएटली उसके चिन्ह को पकड़ के ऐसे खींच दिए। दोनों उसके पैर में एक पैर रखे और चिन्ह को पकड़े, ऐसे थोड़ा झटका मारे। वो कुब्जा थी, ऐसे बूढ़ी थी, बहुत कुब्जा थी। कुब्जा हेंच हेंच बैक बोलते हैं ना। सो वो तुरंत स्ट्रेट हो गई, एंड शी बिकेम यंग अट्रैक्टिव गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल यंग अट्रैक्टिव गर्ल बन गई। एंड देन कृष्ण बलराम और आगे निकल गए। फिर एक टेलर मिला, दर्जी। तो दर्जी के पास कृष्ण बलराम गए, बोले हम देखो वृंदावन से आए हैं, गांव से आए हैं, अगर सिटी में है तो सिटी के हिसाब से कुछ कपड़े दे दो आपको। ये जो आप कपड़े बना रहे हो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े हैं, दे दो हमको। तो वो दर्जी जो है, बिकॉज ऑफ हिज सिंफुल एक्टिविटीज, उसके पाप के कारण, वो जो है कृष्ण बलराम के अट्रैक्टिव फॉर्म को अप्रिशिएट नहीं कर पाया। एंड शी बिकेम वेरी एरोगेंट, ही एरोगेंटली स्टार्टेड टॉकिंग, बहुत ही बेकार तरीके से बोलना चालू कर दिया। बोला, तुम गांव के लड़के लोग, हाउ डेयर यू, ऐसी बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कंस के राजा कंस के कपड़े हैं, इसको तो पहनना तो दूर की बात है, तुम देख भी नहीं सकते। ऐसे कर करके वो गाली देना चालू कर दिया। हाँ, मना ही बस नहीं किया, वो बोलने लग गया ऐसे ऐसे, पाप है, पाप का फल है ये। सो कृष्ण बलराम कृष्ण जो है उनको कोई टेंशन नहीं हुई, ही वॉज जस्ट स्माइलिंग, एंड स्माइल करते करते बस अपना उंगली लिया और उसके गले में ऐसे चला दिए। वहीं पे उसका गला धड़ से अलग हो गया। और फिर कृष्ण बलराम खुद ही अपने हिसाब से कपड़े ले लिए, अच्छे अच्छे पहन लिए, एंड दिस वे। सो एनीवे, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि अगर भगवान को कोई प्रेम में सेवा दे देता है कृष्ण को, आउट ऑफ हिज ओन स्वीट विल, अपनी खुद की इच्छा से वॉलेंटियरली अगर प्रेम से सेवा अर्पण कर देता है, तो उसको अन्य जितने भी प्रकार की चीजें हैं, कार्य हैं, कर्म है, कर्तव्य है, यज्ञ है, तपस्या है, वेद अध्ययन है, ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, इस सब के फल प्राप्त हो जाते हैं। और साथ ही साथ में इसके बाद फाइनली वो जीवन के अंत में कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करता है। नो मोर टू कम बैक हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और इस संसार में आने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है। सो ये हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। सो आई थिंक, हाँ, इसका तात्पर्य चालू करना था पढ़ना। सो दिस वर्स इज द समेशन ऑफ द सेवेंथ एंड एट चैप्टर्स। ये सातवें और आठवें दोनों अध्याय का एक्चुअली कंक्लूड है। सो विच पर्टिकुलरली डील विद कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड डिवोशनल सर्विस। ये विशेष रूप से ये कृष्ण भावनामृत और भक्ति के बारे में वर्णन करता है, या उसके कल्मिनेशन निष्कर्ष को बताता है। So one has to study the Vedas under the guidance of the spiritual masters and undergo many austerities and penances while living under his care. वैदिक शास्त्र को व्यक्ति को पढ़ना चाहिए किसी आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में, और अनेकों प्रकार की तपस्या उसके केयर में रहते हुए, करते हुए वैदिक शास्त्र पढ़ना चाहिए। A brahmachari has to live in the home of the spiritual master just like a servant, and he must beg alms from door to door and bring them to the spiritual master. He takes food only under the master's order, and if the master neglects to call the student for food that day, the student fasts. These are some of the Vedic principles for observing brahmacharya. ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचारी किस प्रकार से तपस्या करता है, क्या क्या उसके नियम है, ये बताया गया है। ये सब जो है इस कैटेगरी में आता है, टू फॉलो ब्रह्मचर्य और undergoing austerities, penances. It's great deal of penance and austerity to follow, strictly follow the rules of brahmachari life.
So after the student studies the Vedas under the master for some time, at least from age 5 to 20, he becomes a man of perfect character. इस प्रकार से बहुत ही सुंदर चरित्र का निर्माण हो जाता है। 5 साल से 20 साल की उम्र में जो ये ब्रह्मचारी जो सिस्टम, वे ऑफ लिविंग जो जी लेता है, परफेक्ट कैरेक्टर का निर्माण होता है। आज के समय में क्या हो गया है, बिल्कुल उल्टा हो गया, इम्परफेक्ट कैरेक्टर बन जाता है, स्पेशली फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 20। जो वैदिक समय में ये परफेक्ट ब्रह्मचर्य पालन करते थे, nowadays from the age of 5 to 20 itself, मोस्ट डिग्रेडिंग एज 25 ऑलमोस्ट, जब तक कॉलेज कंप्लीट होता है। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि जो उससे व्यक्ति निकल के आएगा उसका कैरेक्टर होगा। एंड इन द सोसाइटी ऑफ पर्सन्स हु हैव कैरेक्टर, हु हैव लेस कैरेक्टर, उस कैरेक्टर इज गॉन, कैसे पीस एंड हैप्पीनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। The study of the Vedas is not meant for the recreation of armchair speculators, but for the formation of character. यह है ज्ञान का अर्थ, वेद अध्ययन का अर्थ। After this training, the brahmachari is allowed to enter into household life and marry. When he is a householder, he has to perform many sacrifices so that he may achieve further enlightenment. He must also give charity according to the country, time, and candidate, discriminating among charity in goodness, in passion, in ignorance, as described in Bhagavad Gita. Then, after retiring from household life, upon accepting the order of Vanaprastha, he undergoes severe penances, living in forests, dressing with tree bark, not shaving, etc. By carrying out the orders of Brahmacharya, householder life, Vanaprastha, and finally sannyas, one becomes elevated to the perfectional stage of life. Some of them, some of them elevated to the heavenly kingdoms. And when they become even more advanced, they are liberated in the spiritual sky, either in the personal Brahmajyoti or in the Vaikuntha planets of Krishna Loka. This is the path outlined by Vedic literature. तो वैदिक शास्त्र इस प्रकार से सिस्टम बनाया गया है वर्ण आश्रम व्यवस्था में। पहले ब्रह्मचर्य लाइफ, ब्रह्मचारी अप टू द एज ऑफ 20 ऑलमोस्ट, एंड देन ही कैन इंटर इनटू हाउस होल्डर लाइफ, मैरी, विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जाता है और वहां पे रह करके फिर वो जो है यज्ञ करता है, दान करता है, और जो भी उसके गृहस्थ आश्रम के जो नियम है उसको फॉलो करता है। फिर फाइनली वानप्रस्थ लेता है तो he undergoes severe penances, वन में रहते हुए, ट्री बार ड्रेस, नॉट सेविंग एक्सेट्रा, ये सब चीजें वैदिक टाइम पे इस प्रकार से था। और फिर फाइनली संन्यास लेकर के वो या तो स्वर्ग में जाते थे, कुछ लोग जो और एडवांस होते थे तो और ऊपर के लोगों में जाते थे, ब्रह्म ज्योति उसको भी क्रॉस करके कुछ लोग वैकुंठ या कृष्ण लोक भी जाते थे। तो इस प्रकार से ये वेदिक लिटरेचर के द्वारा सिस्टम बनाया गया। बट द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस हाउएवर इज दैट बाय वन स्ट्रोक, by engaging in devotional service, one can surpass all the rituals of the different orders of life. ये है सुंदरता। लेकिन कृष्ण भावनामृत अगर कोई हो जाता है, या कृष्ण भक्ति को अगर कोई स्वीकार कर लेता है, तो ये जितने भी ये प्रोसेस है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और उन सब आश्रम में रहते हुए परफेक्ट इसी तरीके से जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके फाइनली संन्यास लेके जब लिबरेट होता है, तो उसमें भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ, उसका क्या डिजायर है और किस लेवल का एडवांसमेंट है, वो इन ग्रहों को प्राप्त करता है। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, कृष्ण भावनामृत वो स्वीकार कर लेता है, यानी कृष्ण भक्त बन जाता है, तो एक ही स्ट्रोक में वो ये सारे जितने भी रिचुअल्स हैं और डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ लाइफ, उसके फल को प्राप्त कर लेता है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड, वन अचीव्स वेरी इजिली, बहुत आसानी से। वो बोलते हैं ना, इसलिए एक 100 सुनार की एक लुहार की, बाय दैट वन स्ट्रोक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। So the words idam viditva indicate that one should understand the instructions given by Sri Krishna in this chapter and the seventh chapter of Bhagavad Gita. idam viditva viditva, सातवां और आठवें अध्याय में भगवान जो उपदेश दिए हैं उन सबको जो भली भांति समझता है, जान लेता है, तो पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर लेता है।
One should try to understand these chapters not by scholarship or mental speculation, but by sharing them in association with devotees. इन अध्यायों को व्यक्ति को समझना चाहिए अपने खुद के जो है मानसिक चिंतन के द्वारा नहीं, बल्कि भक्त का संग करके, भक्तों के संग में रह करके ये अध्याय को समझना चाहिए। चैप्टर 7 थ्रू सो chapter 7 through 12 are the essence of Bhagavad Gita. So the first six and last six chapters are like coverings for the middle six chapters, which are especially protected by the Lord. If one is fortunate enough to understand Bhagavad Gita, especially these middle six chapters in the association of devotees, then his life at once becomes glorified beyond all penances, sacrifices, charities, speculation, etc. For one can achieve all the results of these activities simply by Krishna consciousness. तो भगवद गीता के 18 अध्याय, शुरू के 6 अध्याय, आखिरी के 6 अध्याय और बीच के 6 अध्याय। अगर कोई भाग्यशाली व्यक्ति है जो स्पेशली जो मिडिल सिक्स चैप्टर्स हैं, इसको भक्तों के संग में आकर के भक्तों के माध्यम से अगर इसको समझ लेता है, तो इमीडिएटली उसका जीवन जो है सफल हो सकता है पूर्ण रूप से। और वो अन्य जितने भी प्रकार के अलग अलग पेनेंस हैं, सेक्रीफाइस है, यानी तपस्या है, यज्ञ है, दान है, मानसिक चिंतन है और अन्य अन्य प्रकार के साधन है, वो सबको सरपास करके, उस सबके बियॉन्ड जा करके परम सिद्धि को कृष्ण भावनामृत है के द्वारा इमीडिएटली प्राप्त कर सकता है। और हम लोग ऐसे मिडिल सिक्स चैप्टर्स के 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। कल से हम लोग 9 चैप्टर चालू करेंगे, विच इज ये बीच के जो 6 अध्याय है उसका भी जो सबसे मिडिल पोर्शन है, 9 चैप्टर, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। So one who has a little faith in Bhagavad Gita should learn Bhagavad Gita from a devotee, because in the beginning of the fourth chapter it is stated clearly that Bhagavad Gita can be understood only by devotees. No one else can perfectly understand the purpose of Bhagavad Gita. So अगर किसी को भगवद गीता में थोड़ा भी विश्वास है, फेथ है, तो उसको ये भगवद गीता का ज्ञान किसी भक्त के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। हाँ, इस बात का इस बात के बारे में इसके बारे में भगवान कृष्ण खुद 4 अध्याय के शुरुआत में बता चुके हैं कि भगवद गीता केवल और केवल भक्तों के द्वारा समझा जा सकता है, और इसलिए अन्य कोई भी इस भगवद गीता के मुख्य उद्देश्य को और इसको समझा भी नहीं सकता है। So one should therefore learn Bhagavad Gita from a devotee of Krishna, not from a mental speculators, not from mental speculators. This is a sign of faith. When one searches for a devotee and fortunately gets a devotee's association, one actually begins to study and understand Bhagavad Gita. तो इसलिए भगवद गीता को व्यक्ति को चाहिए कि एक भक्ति के माध्यम से सीखे, ना कि मानसिक चिंतन ये जो दार्शनिक होते हैं उनके द्वारा नहीं। ओनली अ डिवोटी कैन परफेक्टली एक्सप्लेन द मीनिंग पर्पस ऑफ भगवद गीता। सो अगर कोई भाग्यशाली है जो किसी भक्त के संग में आकर के भगवद गीता का अध्ययन चालू कर देता है, ही इज वेरी फॉर्चुनेट। हाँ, बट ये फॉर्च्यून कैसे बनता है? ये जो फॉर्च्यून है, सौभाग्य, भक्त के अंडर में आकर के गीता को समझने का, ये फॉर्च्यून, ये सौभाग्य कृष्ण की कृपा से होती है। When Krishna becomes merciful upon somebody, किसी किसी व्यक्ति के ऊपर जब भगवान दयाल करते हैं, तो उसको भक्तों का संग प्रदान करते हैं, है ना? So by advancement in the association of the devotee, one is placed in devotional service, and this service dispels all one's misgivings about Krishna or God and Krishna's activities, form, pastimes, name, and other features. इस प्रकार से भक्तों के संग में जब धीरे धीरे कोई व्यक्ति एडवांस करता है, प्रवृत्ति करता है, तो वो फिर भगवान की ये भक्ति में प्रवेश पा लेता है। और इस प्रकार से जब भक्ति भगवान की भक्ति भक्ति में सेवा में प्रवेश पाता है, तो वो हरिनाम जप करना चालू कर देता है, चार नियम पालन करना चालू कर देता है, और कृष्ण के लिए कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने का उसका इच्छा आने लग जाता है। और इस तरीके से उसके हृदय के जो मिसगिविंग्स हैं वो नष्ट होते हैं, एंड जो ये डाउट्स हैं कृष्ण के बारे में, कृष्ण के कार्य, कृष्ण की लीलाएं, ये सब नष्ट होने लग जाते हैं। आफ्टर दिस मिसगिविंग्स हैव बीन परफेक्टली क्लियर्ड अवे, वन बिकम्स फिक्स्ड इन वंस स्टडी। जब ये सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति निष्ठा को प्राप्त कर लेता है और वो एकनिष्ठ होकर के कृष्ण के सेवा में लग जाता है। देन वन रिलीजेस द स्टडी ऑफ भगवद गीता। उस वक्त व्यक्ति भगवद गीता के अध्ययन को रिलीज कर सकता है। टेस्ट, देन देयर इज टेस्ट, रुचि।
एंड अटेन्स द स्टेट ऑफ फीलिंग ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस, और इस स्टेट को प्राप्त करता है कि हमेशा कृष्ण भावना भी, कृष्ण के लिए हमेशा भाव प्रकट होता है। फीलिंग ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस, हमेशा कृष्ण भावना भावित अपने आप को महसूस कर सकता है। So in the advanced stage, one falls completely in love with Krishna. और जब ये और ये गाढ़ा होता है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का फीलिंग और गाढ़ा होता जाता है, तो एडवांस स्टेज में व्यक्ति पूरी तरीके से कृष्ण के प्रेम में गिर जाता है। He completely falls in love with Krishna, and so much so that he cannot even think of anything else, even for a single moment. That is a perfect state of Krishna consciousness. This highest perfect stage of life enables the devotee to be transferred to Krishna's abode in the spiritual sky, Golok Vrindavan, where the devotee becomes eternally happy. और ये जो हाईएस्ट स्टेज में जब पहुंचता है व्यक्ति, वेयर वन इज completely fallen in love with Krishna, उस वक्त वो भक्त को जो है भगवान कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, टू लिव इटर्नली happily in the association of Krishna. So thus end the Bhaktivedanta purport of the 8th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of attaining the Supreme. इस प्रकार से 8वां अध्याय यहाँ पे कंप्लीट होता है। 9th चैप्टर हम लोग कल से चालू करेंगे, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।